महाराष्ट्र के ठाणे में मूसलाधार बारिश के चलते हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए हैं कि कई पुल बाढ़ की चपेट में आकर बह गए। ठाणे जिले की कई तालुकाओं में 24 घंटे में 100 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। ऐसे में हालात बिगड़ना लाजमी थे। मूसलाधार बारिश से पूरा जिला पानी पानी हो गया। ठाणे के शाहपुर और भिवंडी में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। शाहपुरा तालुका में इतनी ज्यादा बारिश हुई कि यहां बादल फटने जैसे हालात बन गए। सड़कों पर तेज रफ्तार से पानी बहता दिखा। लगातार बारिश की वजह से पानी की निकासी नहीं हो पाई। भिवंडी के कई निचले इलाकों में वाटर लॉगिंग से हालात खराब हो गए। सड़कों पर पानी भर गया। यहाँ घरों के अंदर भी पानी घुसने लगा। सड़कों पर ऐसे हालात बन गए कि इसकी वजह से गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई। पानी निकासी नहीं हो पाने से लोग इसी जल जमाव के बीच आवाजाही करते दिखे। आज भी ठाणे में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी है। मूसलाधार बारिश की वजह से ठाणे जिले के नदी नाले उफान पर हैं, जिसकी चपेट में आकर कई पुल बह चुके हैं। सैकड़ों गांव का संपर्क आपस में टूट चुका है। मुख्यमंत्री ने इन हालातों में लोगों से घरों में रहने की अपील की है। बारिश का ये दौर जारी रहा तो हालात और बिगड़ना तय है। और मुंबई से सटे जिले पालघर के वसई विरार में तेज बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। निचले इलाकों में जल जमाव होने से जनजीवन बेहाल। वीडियो महाराष्ट्र के पालघर जिले का है, जहां पिछले 2 दिन से ज्यादा समय से हो रही बारिश ने कई इलाकों में हाहाकार मचा दिया। वसई विरार शहर के निचले इलाकों में जल जमाव जैसे हालात हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि रास्ते समंदर में तब्दील हैं। सड़क पर करीब 4 फीट तक पानी भरा है। रफ्तार पर ब्रेक लगा है। कई रास्तों पर पानी भरने की वजह से लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। लगातार हो रही बारिश के चलते कई कॉलोनियों में घरों और दुकानों के सामने पानी भरा दिख रहा है। रास्तों पर जल जमाव से वाहनों की आवाजाही भी बाधित हो रही है। कई इलाकों में तो पानी के साथ कचरे का भी ढेर लगा दिखा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जल निकासी की सही व्यवस्था सही से न होने के कारण ये हालात बने हैं। विरार पूर्व पश्चिम फूलपाड़ा, मनवेलपाड़ा, नालासुपारा, गालानगर और आचोले गांव जल जमाव से पूरी तरह से प्रभावित हैं, जबकि वसई के राजीवली और मधुबन टाउनशिप में पानी भरने से लोगों को परेशानी हो रही है। और महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश की वजह से मराठवाड़ा में सबसे खराब हालात हैं। पुणे में भीमा नदी की चपेट में आकर एक कार बह गई है। रेस्क्यू की ये तस्वीर महाराष्ट्र के पुणे से सामने आई है, जहां भीमा नदी में एक कार बह गई। खेड़ तालुका में हुए हादसे के बाद एक शख्स की मौत हो गई। हादसे के बाद पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से राहत और बचाव अभियान चलाया। बड़ी मुश्किल से ट्रैक्टर से खींचकर कार को नदी के बाहर निकाला जा सका। कार से एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ। माना जा रहा है कि दम घुटने से उसकी मौत हो चुकी थी। वहीं उसका साथी लापता हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। खेड़ तालुका के ज्यादातर इलाकों में बारिश का पानी भर गया है। बांध से हजारों क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके चलते कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश की वजह से मराठवाड़ा में सबसे खराब हालात हैं। नासिक जिले में भी बारिश ने तबाही मचाई है। यहाँ पिछले 24 घंटों में 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। 30 से ज्यादा मवेशियों की भी मौत हो चुकी है। हालातों को देखते हुए राज्य प्रशासन को 30 सितंबर तक हाई अलर्ट पर रखा गया है। भारतीय सेना ने नारायणगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में आज वायु समन्वय अभ्यास का सफल समापन किया। अभ्यास में द्विपक्षीय अनमैन्ड एरियल सिस्टम और काउंटर यूएएस ड्रिल का प्रदर्शन किया गया। इंडियन आर्मी ने हरियाणा के अंबाला के नारायणगढ़ स्थित फायरिंग रेंज में आज अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। इस दौरान काल्पनिक लक्ष्यों पर आत्मघाती ड्रोनों से हमला किया गया। ड्रिल का मकसद राष्ट्रीय सुरक्षा पर संभावित खतरों का समय रहते मुकाबले के लिए नई तकनीकों का परीक्षण करना था। भारतीय सेना के द्वारा आज नारायणगढ़ फायरिंग रेंज में सेना ने ड्रोन अभ्यास के जरिए अपने मानव रहित विमानों की ताकत दिखाई। अभ्यास में द्विपक्षीय यूएएस और काउंटर यूएएस ड्रिल का प्रदर्शन किया गया, जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा पर उभरते खतरों के मद्देनजर ऑपरेशन सिंदूर के बाद तैयार किया गया है। इस दौरान काल्पनिक लक्ष्यों पर आत्मघाती ड्रोनों से हमला किया गया। इसके बाद सर्विलांस ड्रोनों से अपनी ताकत दिखाई। इस दौरान सेना ने साफ संदेश दिया कि युद्ध की स्थिति में ड्रोन का अधिक प्रयोग होगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वायुसेना आधुनिक उपकरणों से नजर रख रही थी। करने के लिए